अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इदराक न्यूज़। आइए डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर एक नज़र। खुशामदीद नाजरीन, इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल की जानिब से हज़रत मौलाना सूफ़ी हकीम खैरुद्दीन सिद्दीकी बानी व सदर कौंसिल की क़ियादत में हैदराबाद व ज़िले रंगारेड्डी के आइमों मौज़नीन को रमज़ान शरीफ किड्स की माह सयामुल मुबारक के पहले दहा के अख्तिताम पर कौंसिल के सदर दफ्तर वाक़ 9 नंबर पहाड़ी तकसीम अमल में आई। सीनियर कांग्रेसी कायद मोहतरमा उज़्मा शाकिर, असदुल उलमा मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी क़ादरी नक्शबंदी मुजद्दिदी मौलवी कामिलुल हदीस जामे निज़ामिया व जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड हज़रत मौलाना हाफिज़ डॉक्टर ख्वाजा मुक़ीमुद्दीन चिश्ती क़ादरी मौलवी कामिल जामे निज़ामिया व सज्जादे नशीन हज़रत सैयद अशरफुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पीर गैब साहब परगी क़ाज़ी मोहम्मद अब्दुल रशीद सिकंदराबाद मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रियाज नक्शबंदी मौलवी कामिल जामे निज़ामिया जनाब मुर्तज़ा पहलवान क़ायद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी चेयरमैन खसवा 7 उर्दू न्यूज़ चैनल व दीगर हज़रात ने हज़रत सूफ़ी खैरुद्दीन सिद्दीकी क़ादरी जामिउल सलासल की 50 साला दीनी मजहबी मिली व सियासी खिदमात को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। खसवा उर्दू न्यूज़ चैनल ने हज़रत सूफ़ी साहब की 50 साला खिदमत और असदुल उलमा मौलाना मोहसिन पाशा नक्शबंदी को गुज़िश्ता माह भारत सेवा रत्न अवार्ड मिलने पर शालपोशी और गुलपोशी की। जमी मुक़र्रिरीन ने आइमों मौज़नीन को इस माह मुक़द्दस में फ़राख़दालाना अतियात से मालामाल करने और इनकी क़द्र मंजिलत और इज़्ज़त व इकराम में इजाफ़े के लिए मज़ीद रमज़ान किड्स के लिए आगे आने का भी मशवरा दिया। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। ऐसे ही ख़ास और अहम ख़बरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल मलेशिया में शुरू हो चुका है और करीब अमेरिका में भी शुरू होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि आज आइए भाई कायदीन को भी हाशिए पर रख दिया गया है और ये 1.5 साल रेवंत रेड्डी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सूफी खैरुद्दीन भाई और अब्दुल मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद फरमान नदीम साहब मोहम्मद जुबैर खादरी साहब फुलबाग लालदेवाला नदीम साहब फुलबाग लालदेवाला हबीब साहब भी आए मोहम्मद अब्दुल मीर शमशाद अली खलीफा बिन शेख रियाज साहब अब्दुल रशीद सजमुल साहब थे ना शेख अजागी साहब मोहम्मद खान मोअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन किराम, ऑल इंडिया कौंसिल की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह आज 7-8 साल से हर साल रियासत के शहर हैदराबाद और करीबी मवाज़ियात मज़ाफ़ात के इलाक़ों में जहाँ पर रंगारेड्डी ज़िले के कई ऐसे मवाज़ियात है जहाँ पर आइमा मौज़नीन को 5,000, 6,000, 4,000 रुपये जो ना उनको माहाना तनख्वाह दी जाती है। तो ऐसे मसाजिद की हम निशानदेही करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अहले खैर हज़रात के ताउन से मदद से हम उनको राशन किट देते हैं। ये दूसरा मरहला था
पहले मरहले में 120 अइम्मा मौज़ून को दिए गए, ये दूसरा मरहला में जो ना 100 जो ना हुए हैं, और एक मरहला है इंशाअल्लाह ताला उसमें माबाखी और कई दरखास्तें हमारे पास आए हुए हैं। अगर उतनी गुंजाइश होती तो आज उनको भी बुला लेते थे, लेकिन उतनी गुंजाइश नहीं थी। हमारी कोशिश जारी है और मैं इस मौके पर तमाम अहले खैर हजरात से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि देखिए हमारे इमाम और मौज़िन हमारे मसाजिद की खिदमत करते हैं, हमारे इमामत करते हैं, हमारे नमाज़ों का दारोमदार उन पर होता है। अगर उनके ख़यालात मुंतशिर होंगे तो हमारी नमाज की कबूलियत का कोई वहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ हमको खुश हो जाना है कि हम नमाज़ पढ़ के आ गए। तो पहली शर्त ये है कि इमाम का जो है ना दिमाग जो है ना बिल्कुल एक सू रहना चाहिए, वो खुशू खुजू से नमाज़ पढ़ाना चाहिए। और वो खुशू खुजू उस वक्त ही हो सकता है जब उसके घर में कोई तकलीफ और परेशानी ना हो। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे चेयरमैन साहब की हमारी एक मीटिंग थी वक्फ बोर्ड में, चेयरमैन साहब के चैम्बर में कई हमारे अइम्मा मौज़ून जो है ना आए हुए थे, तो एक इमाम साहब खड़े रहकर चेयरमैन साहब को बोल दिए कि चेयरमैन साहब हमारा ये हाल है, हम रकात बांधते हैं तो पूरा घर का ख्याल आता, कर्जदारों का ख्याल आता, बीमार बच्चों का ख्याल आता, और ये हुकूमत से जो मदद मिलती थी वो भी नहीं मिल रही, तो हम करें तो क्या करें। ये चेयरमैन साहब के सामने कई उलमा किराम बैठे हुए थे, उनके सामने ये कहा गया है। तो ये हमारे लिए मुसलमानों के लिए ये शर्मिंदगी की बात है कि हमारा इमाम इतनी मफरूकुल हाल में ज़िंदगी गुजारे और हम ये समझ ले कि हमारी नमाज कबूल होगी। हाँ, ये बड़ी बदबख्ती की बात है। तो मैं तमाम शहर के अहले खैर हजरात से मैं ये अपील करता हूँ कि आप ज़कात, फितरा और फिदिया जो लोग रोज़े नहीं रह रहे हैं, इससे बढ़कर आपके रोज़े का बदल क्या हो सकता है। एक आलिम, एक हाफिज़ को आप जो ना दे रहे हैं, हाँ, जो दीन की खिदमत करने वाला है, जो इमाम, जो मौज़िन है, अल्लाह के घर की सफाई करने वाला है, अगर वैसे कि आप जो ना मदद करेंगे तो यकीनन आपका जो ना रोज़े का बदल भी होगा और कई गुना अल्लाह ताला उसका अजर व सवाब देगा। बस मैं ये उम्मीद करता हूँ हमारे शहर के अहले खैर हज़रात से कि उस कार्य खैर में आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। मैं हमारे मैडम से गुजारिश करता हूँ कि चैनल अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं किशन बाग से यहाँ पे सूफी खैरुद्दीन भाई के ऑफिस पे हूँ, जहाँ पे इमाम और मौज़ूनों के लिए जो है राशन किट्स फरहम किए गए थे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला से मांगती हूँ कि भाई सूफी खैरुद्दीन की हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो, अल्लाह ताला उनको खुश व खुर्रम रखे, क्योंकि वो हमेशा मुसलमान तबके के बारे में, इमाम और मौज़ूनों के बारे में सोचते हैं, उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं और कुछ न कुछ करते रहते हैं। मेरी तमाम मुसलमानों से, भाइयों से, बहनों से गुजारिश है कि आप जैसे हर बजट अपना अलग करके रखते हैं, उसी तरह अपनी मस्जिदों के बारे में सोचिए, उन इमाम और मौज़ूनों के बारे में सोचिए जिनके यहाँ आप जाते हैं अल्लाह के घर पे, वो आपको नमाज पढ़ाते हैं तो आपको सवाब मिलता है, आपको सुकून मिलता है, उनका ख्याल कीजिए। जैसे अभी सूफी खैरुद्दीन भाई ने कहा कि मेरे साथ कुछ इमाम और मौज़ून जो है चेयरमैन साहब के ऑफिस पे गए थे और एक इमाम साहब बोले कि हम जब भी नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हमारे को अपने भूखे बच्चों का, कर्जदारों का, बीमार बच्चों का ख्याल आता है। मेरा एकदम से दिल अंदर से रोने लगा था कि क्या हम लोग ऐसे मुसलमान हैं, क्या हमारे नबी के टाइम पे ऐसे मुसलमान थे जो अपने इमाम और मौज़ूनों का ख्याल नहीं रखते थे, जो अपनी मस्जिदों का ख्याल नहीं रखते थे। ये रमज़ान का महीना इबादत और रियाजत का महीना है, दिल को सुकून पहुँचाने का महीना है, लेकिन ये महीना जो है पकवानों का महीना हो गया है। हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते कि हमारे इमाम और मौज़ूनों के भी घर है, उनका आयो हलाल है, वो कैसा चलेगा। अल्लाह के सुपुर्द कुछ नहीं करना है, लेकिन खुद मेहनत करनी है, जद्दोजहद करनी है और उनका हिस्सा उन तक पहुँचाना है। इसलिए आप तब से गुजारिश है, आप अपने वाईफाई के लिए सोचते हैं, क्योंकि आजकल हर घर में मोबाइल आम हो गया है, बच्चे बड़े सब मोबाइलों में घुसे रहते हैं। उसी तरह आप अपनी मस्जिद के बारे में सोचिए। आप बच्चों के ट्यूशन के लिए निकालते हैं, स्कूल की फ़ीस के लिए निकालते हैं, ये सब चीज़ें जब ज़रूरी है तो जहाँ से आपकी आखिरत बेहतर बनती है तो उसके लिए क्यों नहीं। अगर आप सबको अपनी दुनिया के साथ अपनी आखिरत बेहतर करनी है, अपनी कब्र के लिए आपको खुशहाल कब्र बनानी है और अल्लाह से क़यामत के दिन नजरें
है। शुक्रिया। कि अपने बजट में से अपनी करीबी मस्जिदों का भी सोचिए, इमाम और मौज़िनों का भी सोचिए। शुक्रिया ताला बरकातुहू। हाज़रीन किराम, ये पहला दहा जो रहमत का है वो ख़त्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज सूफ़ी उलमा कौंसिल की जानिब से इमाम मौज़िन साहिबान में किट तक़सीम किया गया, जिसमें उस्ताद मोहतरम हकीम सूफ़ी खैरुद्दीन साहब क़िबला और असदुल उलमा मोहसिन बादशाह क़िबला साहब और कई उलमा इकराम आए हैं। मैं दिल से उस्ताद मोहतरम खैरुद्दीन सूफ़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे कौंसिलर प्रिंसिपल मोहम्मद सलीमुद्दीन साहब और तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम सूफ़ी खैरुद्दीन साहब को अल्लाह उम्र में रोज़ी में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह जो काम खिदमत करे अल्लाह कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।